छात्रा पटना में कह लीजिए उसकी मौत हो गई, उसके साथ बलात्कार हो गया, उसको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। कैसी न्याय, कैसी महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं? इसलिए मुझे उठना पड़ा और मैं राज्यपाल महोदय से मैं ये पूछी, मगर इस तरह का कोई जवाब, कोई आश्वासन राज्यपाल महोदय की तरफ से नहीं। बेटी के न्याय के लिए नहीं खड़े हुए, ये कैसा महिला सशक्तिकरण। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। नीट मामला आज सदन में उठा और इस बात को लेकर के देखिए लगातार चर्चा होती रही कि सदन में आज मामला उठेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाकपा माले के MLC शशि यादव जी। आज सदन में आपने राज्यपाल के अभिभाषण के समय आपने क्या कुछ बोला और क्या कुछ उधर से रिप्लाई आया मैम? देखिए, जब राज्यपाल महोदय जी महिला सशक्तिकरण पर अपनी बात रख रहे थे तो मैंने कहा कि जो महिला सशक्तिकरण पे आप इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, मगर पटना के अंदर राजधानी में वह एक हमारी बेटी जो नीट की छात्रा थी और उसके साथ जिस तरह से जघन्य तरीके से बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हो गई, इसमें प्रशासन शुरू से इस घटना को दबाने में लगा हुआ है। महोदय, इस पे न्याय चाहिए। पूरे बिहार की महिलाएं, पूरे देश, पूरे बिहार की बेटियां इस न्याय के लिए सवाल हम लोगों से पूछ रही हैं, इसलिए मुझे न्याय चाहिए। महोदय ने कोई इस पर जवाब नहीं दिया, बल्कि हमारे मुख्यमंत्री साहब वो कह लीजिए कि वो अन्य लोगों को उकसा रहे थे कि इस पे बोलो, बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से डेस्क पीटो, बेंच पीटो, तालियां पीटो, इसके लिए वो उकसा रहे थे। मगर एक बेटी के लिए वो नहीं खड़े हुए, बेटी के न्याय के लिए नहीं खड़े हुए। ये कैसा महिला सशक्तिकरण और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो रही है? CBI जांच करेगी इसको लेकर के पूरे मामले को। क्या आपको CBI पे भरोसा नहीं है? आप देख लीजिए, उनके गार्जियन को ही नहीं है। उनके गार्जियन ने कहा कि क्योंकि DGP ने जिस तरह का बयान दिया, कहा कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम इसको CBI में जांच को भेज देंगे और तुम दौड़ते रहना 2 साल 4 साल। ये DGP का बयान है, उसकी माँ बता रही हैं। तो कैसे CBI पे भरोसा किया जाए? हम लोगों ने फिर भी ये मांग किया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं, उनके नेतृत्व में CBI का जांच आप करवाइए। ये हम लोगों ने मांग किया है। क्या पूरा बिहार के जो प्रशासन, पुलिस विभाग है, संदेह के मतलब उसमें घेरे में है? जो इस पूरे बिल्कुल, इसके DGP ही जब संदेह के घेरे में है तो पूरा प्रशासन संदेह के घेरे में। और पहले दिन से ये पूरी परिघटना चल रही है इस केस को दबाने का, आप देख रहे होंगे। क्योंकि मतलब पहले तो कह दिया गया बलात्कार नहीं हुआ। जब मतलब PMCH ने बलात्कार की पुष्टि की तो कहा कि हम सेकेंड ओपिनियन के लिए एम्स भेजेंगे। एम्स ने बलात्कार की पुष्टि की, अब वो कह रहे हैं, फिर भी वो पूरे मामले को घुमा रहे हैं कि नहीं, तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारी बच्ची आत्महत्या की है। ये कौन से DGP है भाई? आप न्याय के लिए बैठे हैं, इसके बजाय आप परिवार पे दबाव बना रहे हैं। परिवार को ही लगातार परेशान किया जा रहा है। ये कैसा न्याय बिहार में हो रहा है? इसलिए इस सवाल को मैंने राज्यपाल महोदय के समक्ष रखना उचित समझा, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया? कोई जवाब नहीं दिए। और उनसे पता नहीं, देख लीजिए, बेटियां बिहार में सुरक्षित है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो महिलाएं सुरक्षित है। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है। ये तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है कि आप क्या किए हैं। जो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं उनके लिए तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो और आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आज आप देख लीजिए कि जो नीट की छात्रा है उसके गार्जियन को जिस तरह से DGP ने अपमानित किया, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, बल्कि उन लोगों ने बताया कि उनको घेर करके सम्राट चौधरी से मिलवाने ले जाया जा रहा था, तो वो सचमुच में एक माँ दर्द से कराह रही है और उसके साथ आप अपमान कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं दे रहे हैं। इतने दिन हो गए, अभी तक मुख्य अपराधी कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कल तो कह लीजिए कि चला भी कि CC फुटेज का कि कोई इसको गोद में उठा के लेके भाग रहा है, सारी चीजें, मगर शुरू से प्रशासन इसको दबाने में लगा हुआ है। निश्चित तौर पर सरकार बड़ी मछली को दबाने में लगी हुई है, बचाने में लगी हुई है। इसलिए
महिला सशक्तिकरण की बात हमारे राज्यपाल महोदय कर रहे थे कि बिहार में हमने महिलाओं को इतना बड़े पैमाने पर सशक्त किया, इतने बड़े पैमाने पर पुलिस में बहाली की, मगर एक छात्रा पटना में कह लीजिए उसकी मौत हो गई, उसके साथ बलात्कार हो गया, उसको न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। कैसी न्याय, कैसी महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रहे हैं? इसलिए मुझे उठना पड़ा और मैं राज्यपाल महोदय से मैं ये पूछी, मगर इस तरह का कोई जवाब, कोई आश्वासन राज्यपाल महोदय की तरफ से नहीं मिला। सीएम क्या बोल रहे थे? अब सीएम जाने, मैं अपना सवाल रख रही थी। सीएम हर मतलब सवालों पे उनका बस एकमात्र है, वो ताली बजाने के लिए बोल रहे थे, वो डेस्क पीटने के लिए बोल रहे थे, मगर एक बेटी के न्याय के लिए सीएम साहब का भी मुंह नहीं खुला। थैंक यू। हो गया। वही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं हमारे साथ बातचीत कर रही थी शशि यादव जो भाकपा माले के एमएलसी हैं। उन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया है। देखिए, आज साफ तौर पर पहला दिन है बिहार विधानमंडल का बजट सत्र का। राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, उसमें बेटियों को लेकर के जिक्र हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर के जिक्र हुआ। इस पर शशि यादव ने खड़ी होकर के जवाब मांगे कि नीट मामला जो इन दिनों आप देख रहे होंगे कि पूरा मामला छाया हुआ है और इस पूरे मामले को अब सीबीआई के हवाले सौंप दिया गया है। देखना होगा बेटी को कब इंसाफ मिलता है, लेकिन सदन में मामला लंबा चलेगा और इसको लेकर लंबी बहस होने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।